हाय गाइस, वेलकम टू रिएक्शन परफेक्शन चैनल। एक बार फिर हम आ गए हैं नई वीडियो के साथ। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं वो है टॉप 10 इंडियन ब्रांड्स पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले कवर कर चुके हैं। तो इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, हमारा चैनल तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइव हिंदी यूट्यूब चैनल ने डाली है वीडियो। दोस्तों, जब कभी भी ब्रांड्स की बात होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग पर बहुत सारे विदेशी ब्रांड्स के नाम छा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके विपरीत भारत के भी कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि भारत के साथ साथ और भी देशों में अपनी लाजवाब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं। और यही वजह है कि अपने देश से भी कहीं ज़्यादा कुछ भारतीय ब्रांड्स दुनिया के दूसरे देशों में पसंद किए जाते हैं। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले ही भारत के टॉप 10 ब्रांड्स के बारे में बता रखा है, लेकिन चलिए आज के इस हमारी वीडियो भी देख सकते हैं। इसी तरह के अगले 10 ब्रांड्स के बारे में और बात करते हैं। अच्छा, ये एक कंफ्यूजन है कि वो टॉप 10 अगर पहले कवर कर लिए हैं तो अब कौन से टॉप 10 है फिर वो, या तो ये सेकंड टॉप 10 है। ये चीज भी है, वही मैं सोच रहा था कि थोड़ा कंफ्यूजन है हमें इसमें, लेकिन देखते हैं शायद क्लियर हो जाए कंफ्यूजन। सबसे पहले नंबर पर ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही सबसे ज़्यादा बिकने वाली बिस्किट ब्रांड पार्ले जी के बारे में, जिसकी शुरुआत आज़ादी से पहले 1929 में ही मोहनलाल चौहान ने की थी। और शुरुआत से ही यह हमारी कई पीढ़ियों का सबसे पसंदीदा बिस्किट बना हुआ है। यहाँ तक कि कोविड-19 के कहर में इसी बिस्किट ने ही बहुत सारे लोगों का साथ दिया और दूसरे राज्यों से पैदल अपने घरों के लिए निकले प्रवासी भूखे मजदूरों के लिए यह बिस्किट वरदान साबित हुआ। और इसीलिए इस बिस्किट का इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ गया कि इसने कमाई के मामले में भी पिछले 82 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और दोस्तों, इसी तरह से पार्ले जी न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे दुनिया में ही अपनी लाजवाब टेस्ट और कम दाम के लिए जाना जाता है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है प्रीमियर और लग्जरी स्पोर्ट्स गाड़ियों के लिए सबसे फेमस ब्रांड्स में से एक लैंड रोवर। दरअसल इस लग्जरी व्हीकल की शुरुआत तो इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन 2008 के बाद से इसका स्वामित्व भारत की कंपनी टाटा मोटर्स के पास है। और लैंड रोवर के गाड़ियों को फिलहाल ब्राजील, चाइना, इंडिया, स्लोवाकिया और यूनाइटेड किंगडम में बनाया जाता है। दरअसल 1970 में इस कंपनी की शुरुआत ब्रिटिश लीलैंड के द्वारा किया तो गया था, लेकिन आगे चलकर इसे अलग अलग गाड़ियों को बेचा जाना शुरू कर दिया गया। और 2008 के बाद से ही यह भारत के टाटा मोटर्स जैसे सेफ हैंड में मौजूद है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से ही भारत का रेमंड ग्रुप पूरे दुनिया में ही जाना जाता है। रेमंड बेसिकली शूटिंग फैब्रिक का उत्पादन करता है और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से ही लगा सकते हैं कि 31 मिलियन मीटर फैब्रिक्स का यह कंपनी हर साल ही प्रोडक्शन करता है। और दोस्तों, रेमंड ग्रुप की शुरुआत आज से करीब 95 साल पहले ही 1925 में किया गया था। और यह ब्रांड फिलहाल भारत का 23वां सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जाने वाला ब्रांड है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में मौजूद है। और दोस्तों, टेक्सटाइल के अलावा रेमंड ग्रुप इंजीनियरिंग, एविएशन और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में भी काम करता है। बड़ा ग्रुप है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से ऐड आ गया, एक मिनट। हीरो मोटोकॉर्प आज की हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है। दरअसल यह ऑटोमेकर कंपनी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर बुलेट से जो कि 46% मार्केट शेयर के साथ। हीरो तो हम जानते हैं, बुलेट हमारे लिए नई चीज थी। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प पहले हीरो होंडा के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि यह जापानीज कंपनी होंडा के साथ मिलकर 2 व्हीलर्स का प्रोडक्शन करती थी। लेकिन दोनों कंपनियों ने 2010 में अलग होने का फैसला कर लिया और इस तरह से बृजमोहन लाल मुंजाल के द्वारा 1984 में शुरू की गई यह कंपनी आज पूरे दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, हम वीडियो में आगे सबसे बड़ी इससे पहले आज के स्पॉन्सर के बारे में जान लेते हैं, जो कि है वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर 2 व्हीलर साउथ एशिया में खासी चलती है। तो दोस्तों, गोदरेज ग्रुप भी पूरी दुनिया में ही अपने अलग अलग कई सारे सर्विसेज के लिए जानी जाती है और यह आज की हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है। दरअसल गोदरेज ग्रुप की स्थापना आदि गोदरेज के द्वारा साल 1897 में ही की गई थी और आज की तारीख में गोदरेज ग्रुप रियल एस्टेट्स,
कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, फर्नीचर, सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की तरह ही कई सारे सेक्टर्स में अपनी मजबूत पकड़ रखता है। और इस कंपनी के द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स की तारीफ न केवल भारत तक सीमित है, बल्कि पूरे विश्व में लोग गोदरेज ग्रुप के सामान का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। और इस कंपनी का भी हेडक्वार्टर्स मुंबई, महाराष्ट्र में ही मौजूद है। और दोस्तों कुछ इसी तरीके से अच्छा, गॉडरेज के जो हेयर कलर्स हैं हमारे पाकिस्तान में काफ़ी चलते हैं। गॉडरेज एक्सपर्ट के नाम से आई थिंक कुछ इनका आता है, तो हमारे पाकिस्तान में भी वो बहुत यूज़ होते हैं वाले प्रोडक्ट गॉडरेज के। छठे नंबर पर जो ब्रांड है वो भारत के किसानों की पहली पसंद तो है ही, साथ ही साथ यह दुनिया की नंबर 1 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर भी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की, जिसे कि 1945 में मोहम्मद एंड महिंद्रा के नाम से शुरू तो किया गया था, लेकिन आगे चलकर इस कंपनी का नाम बदल दिया गया। और दोस्तों यह 75 साल पुरानी कंपनी आज दुनिया की नंबर 1 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर बन चुकी है। और साथ ही यह भारत के व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स में भी टॉप के लिस्ट में आती है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से भारत ज्यादातर ब्रांड्स जो हैं वो तकरीबन 50 ईयर्स से ऊपर के स्टार्ट हुए ना, बाय द टाइम उन्होंने ग्रो किया मेरे ख्याल में, लेकिन लास्ट 15 to 20 ईयर्स में ज्यादा ग्रो किया। मसालों के मामले में भी पूरी दुनिया के अंदर ही फेमस है। और यही वजह है कि MDH स्पाइस कंपनी गरम मसाले हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर है। दरअसल महाशया दी हट्टी प्राइवेट लिमिटेड महाशय चुन्नीलाल गुलाटी के द्वारा 1919 में शुरू की गई थी। और दोस्तों इस कंपनी के मसाले न सिर्फ भारत में बेचे जाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कई सारे देशों में इसकी भारी डिमांड है। और यही वजह है कि MDH की सालाना टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अच्छा जी, हालांकि इसकी शुरुआत तो आजादी के पहले ही पंजाब में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर अब नई दिल्ली में मौजूद है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से आज की हमारी ज्यादातर मुंबई में हेडक्वार्टर्स है। मौजूद है विप्रो लिमिटेड। दरअसल विप्रो लिमिटेड की शुरुआत 29 दिसंबर 1945 को मोहम्मद प्रेमजी के द्वारा की गई थी। हालांकि आज के समय में कंपनी के चेयरमैन का पदभार अजीम प्रेमजी संभाले हुए हैं। और दोस्तों विप्रो पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, लाइटिंग और फर्नीचर की तरह ही कई सारे प्रोडक्ट्स का उत्पादन करते हैं। साथ ही डिजिटल स्ट्रैटेजी, IT और कंसल्टिंग जैसे कई सारे सर्विसेज भी पूरी दुनिया को देते हैं। और दोस्तों जितने भी इन्होंने ग्रुप्स बताए हैं या जो रेंज ऑफ सर्विसेज एक एक ग्रुप की बताई हैं या जो भी कंपनी की बताई है, वो खासी वाइड है। मतलब वो ये हेल्थ केयर से और कहाँ तक चीज़ें बना रहे हैं। हाँ, वो पहले वाले के भी इतने सारे ब्रांड्स थे, इतनी सारी फील्ड्स के अंदर डिफरेंट ब्रांड्स थे। हाँ, मल्टीपल चीजें बना रहे हैं, मतलब किसी एक चीज पे स्टक नहीं है, उनके ब्रांड्स काफी हैं। कंपनी का ज्यादातर शेयर अपने नाम रखने वाले इंडियन बिजनेस टाइकून अजीम प्रेमजी अपने दानवीर होने की वजह से भी काफी चर्चे में रहते हैं। और वह अच्छे कामों के लिए बहुत सारा पैसा दान कर चुके हैं। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर जो भारतीय कंपनी है उसका नाम है इन्फोसिस। दरअसल इन्फोसिस लिमिटेड टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज के बाद से भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है। और यह कंपनी भी मुख्य तौर पर बिजनेस कंसल्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग जैसी ही कई सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। और इन्फोसिस की शुरुआत NR नारायण मूर्ति की तरह ही और भी 6 लोगों ने मिलकर की थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में आखिरी यानी कि 10वें नंबर पर मौजूद है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसे कि हम शॉर्ट में अमूल के नाम से भी जानते हैं। दरअसल 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के गाइडेंस में त्रिभुवन दास पटेल के द्वारा शुरू की गई यह कंपनी आज की तारीख में दुनिया की सबसे ज्यादा दूध और दूध से बने हुए चीजों का उत्पादन करती है। दरअसल किसानों की जिंदगी गुजरात के खेड़ा जिले में बहुत ही मुश्किल और दयनीय हुआ करती थी और उनकी मेहनत का जो पैसा हुआ करता था वह कमीशन की तरह दलाल खा जाया करते थे। और फिर इस मुश्किल को कम करने के लिए किसानों ने सोचा कि हम खुद अपना उत्पादन करेंगे और फिर उसको खुद ही बाजार में जाकर बेचेंगे भी। और दोस्तों इसी क्रांतिकारी सोच ने ही अमूल को जन्म दिया। और दोस्तों अमूल तब शुरू हुआ था जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे क्रांतिकारी नेता ने यह सोचा कि किसानों को आर्थिक मजबूती तभी प्रदान की जा सकती है जब वे दलालों की मजबूत पकड़ से बाहर आ पाएंगे। और फिर 1946 में शुरू की गई अमूल कंपनी के तहत आज 6 मिलियन लीटर दूध
हर रोज करीब 11,000 गांव से इकट्ठा किया जाता है और इन इकट्ठे हुए मिलियन लीटर मिल्क और मिल्क से संबंधित प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। और दोस्तों अमूल के प्रोडक्ट्स की मांग दुनिया भर के बहुत सारे देशों में सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों अमूल ही वह कंपनी है जिसके जरिए हजारों गरीब ग्वालाओं को दूध के अच्छे दाम मिल पाते हैं। तो दोस्तों यह थे 10 ऐसे भारतीय ब्रांड्स जो कि पूरी दुनिया में ही छाए हुए हैं। हालांकि अगर इस वीडियो के पार्ट 1 को आपने नहीं देखा है तो फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। और दोनों वीडियोस को मिलाकर अगर आपके देखने में कोई भी ऐसा ब्रांड है जो कि लिस्ट में शामिल नहीं हो सका है तो उससे भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मोस्ट फेमस इंडियन ब्रांड इन फॉरेन के तीसरे पार्ट में मैं उन ब्रांड्स को भी आप तक पहुंचा सकूं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर ही पसंद आई होगी। और दोस्तों एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवाने की वीडियो तो ये तो शायद ये टॉप 10 नहीं, अब तो ये बेसिकली टॉप 20 इंडियन ब्रांड्स हो गए, पार्ट 1 और पार्ट 2। मेरे ख्याल में अभी खैर जिन्होंने वीडियो बनाई उनकी अपनी राय है, मेरे ख्याल में इनको टॉप 10 वाला जो वर्ड है वो चेंज कर देना चाहिए टॉप 20 से। और दूसरा ये कि ये जो लास्ट में इन्होंने अमूल जो दूध और ये उसकी प्रोडक्ट्स बताई हैं, इनको मेरे ख्याल में, वैसे तो वीडियो उनकी है, उनका अपना जो भी है मर्जी चलेगी, लेकिन मेरे ख्याल में इसको टॉप 1 पे, नंबर 1 पे होना चाहिए था। वजह उसकी है कि इसका रीज़न जो ये क्रिएशन हुई और जिस तरह ये गरीबों की मदद कर रही है, तो इसको कम से कम इतना तो मिलना चाहिए मकसद के हिसाब से ये वाला ब्रांड जो है ना, पर्पस क्या आता है, पर्पस के हिसाब से तो ये टॉप 1 में होना चाहिए था। ये बहुत अच्छा पर्पस है। बेचारे इतनी मेहनत करते हैं किसान और उनको फिर रिटर्न नहीं मिलता उसका, तो बहुत ज्यादती है उनके साथ। अच्छा, तो बाकी वो जो हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर रहे थे कि अभी तक रेंज रोवर नहीं आई है इस, हाँ रेंज रोवर आ गई, तो हम लोग रेंज रोवर नाम ले रहे थे, बेसिकली वो लैंड रोवर, लेकिन इस पार्ट में उन्होंने बता दिया उसके बारे में। हाँ, तो ये मेरी तो फेवरेट गाड़ी है। हाँ, अगर लुक भी तो उसका देखें, और मेरे ख्याल में जब ये इंडिया ने एक्वायर की 2008 बताया था, शायद 2009 में मैं दुबई गया था, तो वहाँ मैंने पहली दफ़ा इसे देखा था, तो मुझे बहुत पसंद आई थी ये गाड़ी। काफ़ी महंगी है ना? हाँ है तो काफ़ी। असल में उसके जो इंस्टॉल में उस हुए हुए फंक्शंस तो जाहिर बात है। और जिस तरह हमने पिछले पार्ट में बताया था कि अब वैल्यू एडिशन चल रहा है, जो कि पहले वेस्टर्न कंट्रीज कर रहे होते थे, हमसे सस्ती चीज़ें लेके और रॉ मटेरियल हमसे लेके वैल्यू ऐड करके हमें ही वो चीज़ हमारे ऊपर ही मुसल्लत करते थे, हमें महंगे दामों बेचते थे। तो इंडिया ने कम से कम ये बहुत अच्छा काम किया है कि ये जिस तरह अमूल बटर चीज़ और ये फिर उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं वैल्यू ऐड करके, उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना के, गारमेंट्स है और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई हैं। तो वो मेरे ख्याल में खासी अच्छी चीज़ है। जो सबसे मेन पॉइंट मुझे इन वीडियोज़ का लगा ये टॉप ब्रांड्स का, वो ये था जो अच्छा लगा मुझे। हाँ, बाकी मसालों का भी जिक्र हुआ था कि इंडिया के जो मसाले हैं दुनिया भर में मशहूर हैं, हमारे पाकिस्तान के भी। हाँ, मैंने दूसरे ब्रांड्स तो देखे हैं बाहर इंडिया के, लेकिन ये जो ब्रांड बता रहे थे ये नहीं देखा मैंने। तो अब मैं जब मेरा चक्कर लगेगा यकीनन देखूंगा इस ब्रांड का भी, मसालों का। मेरे ख्याल में वीडियो को वाइंड अप करते हैं और अगेन बोलते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम लोग किसी वीडियो की रिएक्शन दें तो उस वीडियो का लिंक जो है वो लाजमी कमेंट सेक्शन में डाल दें, या उस वीडियो का नाम जो है वो कमेंट में डाल दें। हम लोग उस वीडियो पे जरूर रिएक्शन देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।